दोस्त रॉकी, एलेक्स और मोनी चोरी करके अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं, लेकिन इस बार टारगेट कुछ बड़ा है। एक बूढ़ा अंधा आर्मी वेटरन जिसके घर में $3 लाख कैश है। उसकी बेटी की मौत एक अमीर लड़की ने कार से कर दी थी और उसके पेरेंट्स ने मुआवजे में उसे पैसे दिए थे। एलेक्स पहले मना करता है क्योंकि उसके पिता की कंपनी उस घर की सिक्योरिटी देखती है, लेकिन जब रॉकी बताती है कि उसे अपनी छोटी बहन डीडी को इस बुरे शहर से निकालना है तो वो मान जाता है। रात होते ही तीनों उस घर में घुसते हैं। पहले कुत्ते को सुलाते हैं, फिर अलार्म सिस्टम बंद करते हैं। सब कुछ प्लान के मुताबिक चल रहा होता है जब तक कि मोनी ताला तोड़ने के लिए गोली नहीं चला देता। गोली की आवाज से बूढ़ा जाग जाता है। वो अंधा है लेकिन उसकी सुनने की ताकत घातक है। वो मोनी को पकड़ता है और उसी की गन से उसे मार देता है। रॉकी सब कुछ देखती है पर चुप रहती है। एलेक्स वापस अंदर आता है और दोनों मिलकर पैसे ढूंढ लेते हैं, लेकिन मिलते हैं सिर्फ $1 लाख। जब ये भागने की कोशिश करते हैं बूढ़ा दरवाजा लॉक कर देता है। दोनों बेसमेंट में जाते हैं और वहाँ पाते हैं एक लड़की को जो उसी बूढ़े ने कैद कर रखी है। वही लड़की जिसने उसकी बेटी को एक्सीडेंट में मारा था। दोनों उसे छुड़ाते हैं लेकिन बूढ़ा गोली चला देता है और वो लड़की मर जाती है। बूढ़ा गुस्से में पागल हो जाता है। वो लाइट्स बंद कर देता है। चारों तरफ अंधेरा छा जाता है। अब मैदान बराबर है, सबके लिए डोंट ब्रीथ। एलेक्स और रॉकी अंधेरे में छिपते हैं पर एलेक्स पकड़ा जाता है। किसी तरह दोनों ऊपर लौटते हैं लेकिन कुत्ता रास्ता रोक लेता है। छत पर लड़ाई होती है। एलेक्स नीचे गिरता है और मारा जाता है। रॉकी भागती है लेकिन बूढ़ा उसे पकड़कर फिर कैद कर देता है। जब उसे होश आता है बूढ़ा बताता है कि वो अपनी बेटी की मौत का बदला लेने के लिए उस लड़की से बच्चा लेना चाहता था और अब वही काम वो रॉकी से करने वाला है। लेकिन तभी जिंदा एलेक्स लौटता है और बूढ़े को हथकड़ी से जकड़ देता है। दोनों भागते हैं मगर बूढ़ा एक बार फिर लौटकर एलेक्स को शूट कर देता है। रॉकी किसी तरह बचती है, अलार्म सिस्टम ऑन कर देती है और तेज आवाजों में बूढ़े को मारकर बाहर निकल जाती है। अंत में वो अपनी बहन के साथ स्टेशन पर खड़ी होती है, आजाद, जिंदा और अमीर। टीवी पर खबर चलती है कि बूढ़े ने 2 चोरों को मार दिया लेकिन कुछ भी चोरी नहीं हुआ। वो झूठ बोलता है ताकि उसका राज हमेशा के लिए दफन रहे।